Assalamualaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about chapter number 2, class 8, A Great Virtue, एक अजीम नेकी। आज हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन देखेंगे। मैं इसका लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जमा करूँगा और साथ फिर बाद में हम इसका बामुहावरा तर्जमा भी करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Once there was an old man who lived in a forest. एक दफ़ा एक किसान किसी जंगल में रहता था। He lived there all alone. वो तन्हा रहता था in a small hut, एक छोटी सी झोंपड़ी में। वो तन्हा एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। He was thin and lean. वो दुबला पतला था and in rags, और बोसीदा कपड़ों में मलबूस था। But was very kind, लेकिन बहुत मेहरबान था and noble, और बहुत शरीफ था। वो दुबला पतला और बुलसीदा कपड़ों में मलबूस था लेकिन बहुत मेहरबान और शरीफ था। ये ऑलवेज़ लाइक्ड, वो हमेशा पसंद करता, टू हेल्प, मदद करना, अदर्स, दूसरों की। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन अ फॉरेस्ट। एक रात एक खौफनाक किस्म का तूफ़ान जंगल में आया। फॉलोड बाय हैवी रेन, जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन अ फॉरेस्ट फॉलोड बाय हैवी रेन। एक रात एक खौफनाक किस्म का तूफ़ान जंगल में आया जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क। बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था, मगन था। व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन, उसके सामने एक मुहज़्ज़िब इंसान खड़ा था। हु स्पोक टू हिम, जिसने उससे कहा था, सर आई एम हंटर, जनाब मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल आया, टू हंट, शिकार करने के लिए। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और मूसलाधार बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन नहीं था, टू हंट, शिकार करना। आई कैन नॉट गो बैक, इधर मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। स्पेंड द नाइट हियर, यहाँ रात गुजारने की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें। द पाइस मैन विदाउट एनी हेजिटेशन, नेक आदमी बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्ट हिम, उसे कहता है, टू स्टेप इन, अंदर आने के लिए। नेक आदमी बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने के लिए कहता है। ही गेव हिम, वो उसे देता है। अ टॉल, एक तौलिया, टू ड्राई हिमसेल्फ, उसे अपने आप को खुश करने के लिए। वो उसे अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया देता है। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क, फिर उसे वो एक गर्म दूध का कप देता है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। फिर वो उसे एक गर्म दूध का कप पीने के लिए देता है। द हंटर लुक्ड अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे बिस्तर के साथ। एक छोटी झोंपड़ी थी सिर्फ एक छोटे बिस्तर के साथ। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ एक ही आदमी इस पर सो सकता था। सर दिस इज़ वेरी स्मॉल हर्ट, सर ये बिल्कुल बहुत छोटी झोंपड़ी है। एंड देर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, यहाँ दो लोगों के लिए वो मुश्किल जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर, हम यहाँ रात कैसे गुजारने वाले हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द पाइस ओल्ड मैन सेड, बूढ़े नेक आदमी ने कहा। ट्रू, यकीनन, सच कहा। दिस हर्ट स्मॉल, ये झोंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, दर हकीकत बहुत छोटी है। बट इफ़ वन हैज़ द विल, लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश हो, अगर कोई चाहता हो, वन कैन मैनेज, तो वो इंतज़ाम कर सकता है, वो मुनज़्ज़म कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमिन हो गया, विद दिस आंसर, इस जवाब के साथ। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नो, इट वॉज अ फार्मर, अब की बार ये एक किसान था। आस्किंग फॉर शेल्टर, जो पनाह की तलाश में था या पनाह के लिए पूछ रहा था। सर आई एम फार्मर, सर मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में, देयर इज़ नथिंग डेट कैन आई डू, मैं कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट इवन गो होम, मैं घर भी वापस नहीं जा सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या अब मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने के लिए इजाज़त दे दी। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे एक दूध का गिलास पेश किया। नाउ देयर वर थ्री मैन इंस्टेड ऑफ टू, अब दो की बजाय तीन आदमी थे। इन डेट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में। द फार्मर वर सरप्राइज्ड,
किसान हैरान हो गया। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज स्मॉल हट, एक छोटी झोंपड़ी है। यू आर ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके हाँ पहले ही से ही मेहमान था। और वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बताता जाऊँ कि जब हमने कहना हो किसी फ्यूचर की बात को कि वो आने ही वाला है, वो आने ही वाला है, हम ये करने ही वाले हैं, तो हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं और साथ अपना जो भी वो वर्ब होता है वो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन द स्मॉल हट, हम इस छोटी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से इसका तर्जमा आप करेंगे, जैसे वो आने ही वाला है, ही इज़ गोइंग टू कम, इस तरह से आप इसकी इंग्लिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया, बट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, वो इस हालत में सो तो नहीं सकते हैं। दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट, वो तमाम की तो तमाम रात कम अज़ कम बैठ सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकेम इवन हार्शर, बाहर जो मौसम था वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया, मतलब ख़राब हो गया। समवन नॉक्ड वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, किसी ने दोबारा ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। द पाइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, बूढ़ा ने एक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए गया। द फार्मर हाउएवर, ताहम किसान ने आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, किसान ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। देयर इज़ हार्डली एनी रूम, वह मुश्किल ही जगह थी। फॉर थ्री ऑफ अस, हम दोनों के लिए, इन दिस हट, इस झोंपड़ी में। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम किस तरह से मज़ीद लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, मज़ीद लोगों को का इंतज़ाम कर सकते हैं। अकोमोडेट मतलब जगह देना होता है, मज़ीद लोगों को जगह दे सकते हैं। अच्छा, जगह देने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो आप रूम को, अगर ठीक है ना, कि स्पेस, देयर इज़ नो रूम फॉर एनीवन, किसी के लिए भी यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, किसी गुंजाइश हो ना किसी जगह पर, तो वहाँ रूम का इस्तेमाल करते हैं ना कि स्पेस का। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान था एंड जनरस और फयाज था। ही कुड नॉट सी पीपल, वो लोगों को नहीं देख सकता था। इन ट्रबल, मुसीबत में। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर्स, वो हमेशा लोगों दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता। वट एवर ही हैड, उसके पास जो भी होता। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, मौसम बाहर ख़राब था। यू वॉन्टेड शेल्टर, तुमने पना चाही। यू नोटेड माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोला। जस्ट इमेजिन, सिर्फ तसव्वुर करो, वट माइट हैव हैपेंड, क्या होता, इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। द नोकिंग एट द डोर कंटिन्यूड, दस्तक दरवाजे पर जारी रही। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हेयर द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को सुनने का इंतज़ार न किया एनी मोर मज़ीद। एंड रश टू ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलने के लिए लपका। दिस टाइम देयर वाज अ मदर, इस मरतबा एक माँ थी। विद हर स्मॉल टू चिल्ड्रन, अपने दो छोटे बच्चों के साथ। शिवरिंग विद कोल्ड, जो कि ठंड से कपकपा रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम, बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, टू कम इन, अंदर आने के लिए, एडवांस फ़ौरन। बूढ़े आदमी ने उन्हें फ़ौरन अंदर आने के लिए कहा। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नो सी वट वुड हैव हैपेंड टू द लिटिल चिल्ड्रन इन द कोल्ड, देखो कि इन छोटे बच्चों के साथ ठंड में क्या होता। स्टोमी नाइट, तूफ़ान रात में, देखो इन छोटे बच्चों के साथ ठंडी तूफ़ानी रात में क्या होता। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान ने शर्म महसूस की। एंड अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी सर, जनाब मुझे माफ़ कर दें। आई वॉज सेल्फिश, मैं खुदगर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ फरमा दें। आई शैल नेवर से सच थिंग्स अगेन, मैं ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं कहूँगा। द होल क्राउड स्पेंड द स्टोमी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, तमाम हजूम ने वो तूफ़ानी रात उस छोटी झोंपड़ी में खड़े होकर गुजारी। दे चैटेड अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये चार्टेड लिख दिया गया गलती से, ये चैटेड है। दे चैटेड अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में बात की, तमाम अक़साम की चीज़ों के बारे में बात की। एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ द होस्ट, और अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ़ की। द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट वर्चू टू बी फॉलोड, बूढ़े आदमी ने अमल पैरा होने के लिए नेकी की एक अजीम मिसाल कायम कर दी। बेसिकली इस लेसन को आपके सिलेबस में शामिल करने का मकसद ही ये है कि आपको रहमदिली, हमदर्दी और दूसरों का ख्याल करना सिखाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।